अड्डा फाइल्स। स्वागत है आपका स्टोरी अड्डा फाइल्स में, जहां हर कहानी अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। और आज मिस्टिक हेवन का एक नया पन्ना खुलने जा रहा है। तो लाइट्स धीमी कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता। चैप्टर 5 स्वप्नलोक का पहला द्वार। नाश्ते के बाद जैमी ने अग्नि की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अग्नि, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, ध्यान से सुनना। अग्नि थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सिर हिला दिया। अब तुम्हें एक खास स्कूल जाना होगा, जैमी ने कहा, एक ऐसा स्थान जहां तुम्हारे जैसे लोग ही जाते हैं। उसका नाम है हाउस ऑफ विलविन। अग्नि ने आंखें झपकाईं। हाउस ऑफ ए विलविन? मैंने कभी नहीं सुना। क्या ये किसी और देश में है? और आप क्या मतलब निकाल रही हैं, हमारे जैसे लोग? बताइए ना जैमी, आखिर चल क्या रहा है? जैमी ने धीरे से हाथ उठाया। श्श, धैर्य रखो। ये ना किसी राज्य में है, ना किसी देश में। ये है एक दूसरी दुनिया में, जादू से भरी दुनिया में। अग्नि की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह फुसफुसाया, जादू की दुनिया? जैमी ने सिर हिलाया। हां, और अब समय आ गया है कि तुम सच जानो कि तुम हो कौन। अग्नि की धड़कन तेज हो गई। वह स्तब्ध खड़ा था। जैमी ने उसकी आंखों में देखा। तुम उसी दुनिया के हो अग्नि। तुम्हारे भीतर जन्मजात शक्तियां हैं और एक उद्देश्य भी। अब तक मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। एक पल की चुप्पी के बाद जैमी ने कहा, विलविन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ महीनों तक खुद प्रशिक्षित करूंगा। क्या तुम तैयार हो? अग्नि के मन में हजारों सवाल उठे, लेकिन उसके भीतर कहीं गहरे जैमी पर जो विश्वास था, उसने जवाब दिया, हां। जैमी मुस्कुराया। अच्छा, तुम्हारे कमरे में कुछ खास कपड़े रखे हैं, पहन लो और 15 मिनट में बेसमेंट में मिलो। बेसमेंट में अग्नि नीचे आया। उसने गहरा नीला कुर्ता, उससे मेल खाते पायजामे, दस्ताने और एक विशेष चश्मा पहना हुआ था। वह किसी छोटे खोजकर्ता की तरह लग रहा था, जैसे किसी गुप्त मिशन के लिए तैयार हो। जैमी उसके सामने खड़ा था, काले रंग का लंबा कोट पहने, जिस पर सफेद हीरे के आकार बने थे। उसके हाथों में दस्ताने थे और चश्मा वैसा ही। जैमी अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो अब तक छिपी हुई थी। वे आमने सामने खड़े थे। जैमी ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारा पहला कार्य है अपने सपनों को नियंत्रित करना सीखना। उसने अग्नि के हाथ में एक लकड़ी का संदूक रखा। अपने सपनों के बारे में सोचो और इस संदूक को खोलने की कोशिश करो। इसे अपने विचारों से जुड़ने दो। अग्नि ने निर्देश का पालन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैमी मुस्कुराया, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। तुम जितना समझ रहे हो उससे कहीं ज्यादा करीब हो। अग्नि ने आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता से सोचा। इस बार संदूक मंद चमकने लगा। धीरे धीरे उसने ढक्कन खोला और भीतर से एक हल्का कोहरा बाहर निकला। कोहरे के बीच एक छवि बनी। अग्नि अपनी मां और पिता के बीच बैठा हुआ। तीनों हंस रहे थे। अग्नि की आंखें भर आईं, लेकिन तभी उसके पिता का चेहरा विकृत होने लगा। चेहरा काला पड़ गया, आंखें गायब हो गईं, मुंह फैलकर चीख में बदल गया और फिर उस छवि से एक परछाई निकलकर अग्नि की ओर लपकी। अग्नि चौंक कर पीछे हटा। संदूक अपने आप बंद हो गया। जैमी तुरंत उसके पास पहुंचा। घबराओ मत, मैं यहां हूं। वो तुम्हारी याद थी, डर से मिली हुई। अग्नि कांप रहा था। आज के लिए बस इतना ही, जैमी ने कोमल स्वर में कहा। अब आराम करो, तुम बहादुर थे। उसी शाम जैमी अकेला ड्राइंग रूम में बैठा था, मोमबत्ती की लौ को एकटक देखता हुआ। उसने परछाई देख ली। वह फुसफुसाया। वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चिंता थी। अगर अंधकार ने इतनी जल्दी उसे छू लिया है, तो हमारे पास समय बहुत कम है। अगली सुबह जैमी चुपचाप नाश्ता बना रहा था। अग्नि मेज पर बैठा, अब भी कल देखे दृश्य के बारे में सोच रहा था। जैमी ने उसका कंधा थपथपाया। आज बेहतर होगा, 10 मिनट में तैयार हो जाना। अग्नि ने सिर हिलाया। उसने अपने प्रशिक्षण वाले कपड़े पहने और बेसमेंट चला गया। जैमी ने उसे वही संदूक फिर से दिया। इस बार मन शांत रखना, न डर न अतीत, बस शांति। अग्नि ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। इस बार संदूक फिर से चमका।
लेकिन अब उसमें से सोने जैसी रोशनी फूट रही थी। वह रोशनी गर्म थी, सुकून भरी। उस रोशनी से एक सुनहरा कोहरा निकला और हवा में एक झिलमिलाता द्वार बन गया। उस द्वार के अंदर अग्नि ने देखा एक उड़ती हुई लाइब्रेरी, घूमती सीढ़ियां, तारे छूती किताबों की अलमारियां और आकाश में चुपचाप उड़ते चांदी जैसे पंखों वाले जीव। अग्नि स्तब्ध रह गया। क्या ये सच है? जैमी ने धीरे से कहा। वह है ड्रीम लाइब्रेरी, सपनों की लाइब्रेरी। वहां वही पहुंचते हैं जिनका मन विलक्षण होता है, और तुमने उसका द्वार खोल दिया है। तभी क्रैक, एक तीखी आवाज गूंजी। सोने की रोशनी टूटकर कांच जैसी बिखर गई। द्वार गायब हो गया। संदूक ने खुद को बंद कर लिया। अग्नि पीछे गिर पड़ा, हांफता हुआ। जैमी ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों में घबराहट थी। उन्हें पता चल गया कि वह जाग चुका है, जैमी बुदबुदाया। वो हमें देख रहे हैं। उसने अग्नि की ओर देखा। युद्ध अब शुरू हो चुका है। जैमी अग्नि के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, यह व्हीलविन की एक झलक थी। तुम्हारा भविष्य। सिर्फ वही इस द्वार को खोल सकते हैं जिनका हृदय साफ हो। अग्नि की आंखों में चमक थी। यह जगह बहुत सुंदर है। जैमी ने सिर हिलाया। और यह सच है। लेकिन याद रखो अग्नि, सपने एक पुल की तरह होते हैं। उन्हें पार करने के लिए तुम्हें संतुलन सीखना होगा, याद, डर और कल्पना के बीच। अग्नि ने हाथ बढ़ाया जैसे उस द्वार को फिर छू सके, लेकिन वह झिलमिलाता दृश्य धीरे धीरे धूल में बदल गया। अभी नहीं, जैमी ने कहा। तुम तैयार नहीं हो, लेकिन द्वार एक बार खुला है और वो फिर खुलेगा। अग्नि ने सिर हिलाया, अब पहले से ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ। जैमी हल्का सा मुस्कुराया। कल से असली प्रशिक्षण शुरू होगा। जो तुमने कल देखा वह तुम्हारे अतीत की परछाई थी, और जो आज देखा वह तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। और पहली बार अग्नि को अपने भीतर कुछ बड़ा महसूस हुआ। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन अब एक बात उसे साफ दिखने लगी थी। वह अब सिर्फ एक अजीब सपनों वाला लड़का नहीं था। वह एक सपना देखने वाला था जिसका भाग्य जाग चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिस्टिक हेवन के रहस्य हर पल और भी गहरे होते जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए स्टोरी एडा फाइल्स के साथ। अगले अध्याय में एक नया राज, एक नया खतरा और एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा।